जो कार्य श्रद्धा से किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि गया में जब हम अपने पितरों को श्राद्ध कर आते हैं तो फिर श्राद्ध पक्ष में उनको जल तर्पण इत्यादि नहीं करना चाहिए। गलत। यदि आप गया में भी अपने पितरों को छोड़ करके आए हैं, गया में भी श्राद्ध करके आए हैं, तब भी श्राद्ध पक्ष में आपको तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ये नियम है। ऐसा कहीं नहीं पढ़ा गया है कि गया में जाने के बाद फिर नहीं करना चाहिए। भूल है लोगों की, ध्यान देना। अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं। एक होता है नांदी श्राद्ध। जब घर में कोई मंगल कार्य होता है तो नांदी बोलते हैं आनंद को, आनंद का श्राद्ध। एक होता है पाक्षिक श्राद्ध, जो अभी ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 16 तिथियां पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या पर्यंत। जिस तिथि में हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई उस तिथि के आने पर जो श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक जल तर्पण करके ब्राह्मण भोजन करा के किया जाता है वो पाक्षिक श्राद्ध कहा गया है। जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि महाराज आजकल जो त्रयोदशी है ना 4-5 दिन में खत्म कर लेते हैं मांगलिक कार्य कोई हो तो, जबकि ये शास्त्र निषेध है। जब तक 10 गात्र नहीं हो जाता है तब तक शुद्धता पवित्रता हमारे यहां नहीं होती है। 10 गात्र और ब्राह्मण भोजन त्रयोदशी करने के बाद ही शुद्धता पवित्रता होती है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का नियम है और धर्म है कि श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। और यहां तक लिखा हुआ है कि इस पक्ष में आप किसी का भी श्राद्ध कर सकते हैं, जल तर्पण कर सकते हैं। जैसे आपको अपने पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है तो अमावस्या के दिन कर दो, या आपके रिश्ते नातेदार में उनके बच्चे नहीं करते हैं, आपके मौसी हैं, मौसा जी हैं, बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, साले हैं, या ससुर साहब हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, भाभी हैं, चाचा है, ताऊ है, कोई भी, यहां तक कि आपका मित्र सगा संबंधी भी है तो आप उसका भी श्राद्ध करने के अधिकारी हैं, कर सकते हैं। श्री गिद्धराज जटायु जी का राघवेंद्र सरकार ने श्राद्ध तर्पण और उनका अग्निदान किया है। जो मृत्यु दशरथ जी को नसीब नहीं हुई वो मृत्यु गिद्धराज जटायु को नसीब। लोग सोचते हैं कि राम का नाम लेके मर जाएं, लोग सोचते हैं कि भगवत दर्शन करते मर जाएं, लोग सोचते हैं कि भगवान की गोदी में हमारा सिर हो तब हम मर जाएं। लेकिन धन्य है वो गिद्धराज जटायु जिनके मुख में भगवान नाम है, भगवान उनके सामने हैं और भगवान की गोदी में जिसका सिर है तब प्राण त्याग रहे हैं। दशरथ से भी अच्छी मृत्यु उनकी हुई है। क्योंकि उन्होंने गिद्धराज को अपना पिता तुल्य माना। आपका कोई मित्र है, सगा संबंधी है, यदि उसके लोग श्राद्ध तर्पण नहीं करते तो आप कर सकते हैं। और जल देने का अधिकार या तो ज्येष्ठ पुत्र को है या सबसे छोटे पुत्र को। जो बड़ा बेटा है यदि वो करता है तो ठीक, और यदि बड़ा बेटा नहीं करता है, ज्येष्ठ पुत्र नहीं करता है, तो जो सबसे छोटा लघु पुत्र है वह भी जल तर्पण इत्यादि कर सकता है। और जब भी किसी तीर्थ में जाएं, गंगा यमुना आदि तीर्थ नदियों में स्नान करें तो अपने पूर्वजों का नाम लेकर भी उनकी भी एक एक डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। विशेषतः गंगा जी में तो अवश्य लगानी चाहिए अपने पूर्वजों की, अपने भाई बंधु सगे संबंधी मित्र इत्यादि की, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की श्रद्धा लेकर के जीवन यापन करने वाले लोग हैं। पूरी वसुधा, पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। ये भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है।